अब हमारा एक्सरसाइज 3.4 जो है वो हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ये आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं आपके जेईई है या और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको समझ में भी आना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। तो ये आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो मैंने काफ़ी सर्च किए हैं और फिर आपके लिए लेके आई हूँ मैं। इसमें से फर्स्ट है solve it. Solve it means we have to find out the general solution. This is the question and ये है is equals to sin square x और जो x है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई के क्लोज इंटरवल में। ओके अब यहाँ पे सबसे पहले हम साइन स्क्वायर x को उधर शिफ्ट करेंगे ताकि इक्वल्स टू 0 हो जाए। अब ये है 2 sin x माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अब sin x को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ कॉस एक्स में, सो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास वैल्यू है, ये है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये हो गया ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से मैं 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि दोनों क्वांटिटी में है, कॉमन लिया। यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में है 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, ये इज इक्वल्स टू 0 ही चल रहा है आपके पास। ये बना 1 प्लस कॉस एक्स और ब्रैकेट में बचा है 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 मिल गया हमें। अब ये इधर या तो 1 प्लस कॉस एक्स 0 होगा या तो फिर 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। इन दोनों क्वांटिटी में से कोई एक भी क्वांटिटी 0 है तो फिर आपके पास ये आंसर 0 मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम कॉस एक्स को लेके चलते हैं, 1 को उधर ट्रांसफर कीजिए, इट विल बी -1। कॉस की वैल्यू कॉस पाई पर -1 होती है। ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे बिकॉज वी नो दैट -1 कब होता है, ये 180 डिग्री पे। सो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल्स टू पाई, यहाँ पे आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखेंगे आप 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 को जो ट्रांसफर कीजिए, 2 को डिवाइड में लाइए, इट विल बी 1/2। 1/2 डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू है दैट इज पाई/6। तो x की वैल्यू अब यहाँ पर x थीटा इज इक्वल्स टू x अल्फा की हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, हम इसे पुट करेंगे, इट विल बी 5π/6। ठीक है, अब ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पर ये 0 से 2 पाई के बीच में है और ये दोनों ही वैल्यूज जो है वो हमारी π/6 एंड 5π/6, क्योंकि 1/2 π/6 के साथ साथ 5π/6 पर भी 1/2 होता है। तो x इज इक्वल्स टू पाई है या फिर x इज इक्वल्स टू π/6 एंड 5π/6 है। और ये सभी वैल्यूज जो है वो आपकी 0 से 2 पाई के बीच में ही बिलोंग कर रही है क्योंकि हमारे पास कंडीशन थी क्वेश्चन में।